अब यहां पे फिर क्या, मैक्सिमम ऑफ ये तो जानते हैं, बहुत पूछता है, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, ये क्या हो जाता है, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। और फिर क्या, मिनिमम ऑफ ए साइन थीटा प्लस या माइनस बी कॉस थीटा जो हो जाता है वो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बराबर सबसे अधिक पूछने वाला सवाल है, क्योंकि देखिए एग्जाम में भी ऐसा नहीं होता कि एकदम नई चीजें पूछे एकदम, ठीक। वो सब भले कम पूछे, ये सबसे ज्यादा पूछता है, ये सबसे ज्यादा बार आपका पढ़ा हुआ है। उम्मीद करते हैं कईयों को, ज्यादातर को आपको याद भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है हमारा, ठीक। क्या होगा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना, साइन के गुणांक को कॉस के गुणांक को स्क्वायर करके जोड़ देना है और उसका रूट निकाल लेना है, ठीक। जो आएगा वही उसका महत्तम मान होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू होता है, और जो आएगा रूट में उसी का नेगेटिव ले लेंगे तो वही उसका क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू। जैसे हम कहें मैक्सिमम ऑफ 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, इज 5, ठीक। मिनिमम ऑफ 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा कह देगा तो क्या हो जाएगा, -5 हमारा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का रूट कितना, 5 हमारा। फिर अगर बात करें, अब यही दे दे, थोड़ा सा पहला फंसा सकता है इसमें, क्या, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ 12 साइन एक्स माइनस 5 कॉस एक्स प्लस 7 कह दे, ठीक। अब कभी ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा के साथ साथ कोई कांस्टेंट भी लगा दे, कोई अचर भी कर दे, तो वो भी बोक्का ही बनाया है कुल मिला बोले। अरे फार्मूला तो हम ए साइन थीटा बी कॉस थीटा या माइनस बी कॉस थीटा का पढ़े थे, ये नया लफड़ा कहां से आ गया, तो कुछ नहीं, बोक्का बनाया है। सवाल वही है हमारा, इतने का तो फार्मूला एक्स है, ये भी क्या है, एक्स है, प्लस इतने का तो जानते हैं ना, तो इसका मैक्सिमम कितना था, इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 13, और मिनिमम इसका कितना हो जाएगा, -13 हमारा, ठीक। अब इस पूरे का अगर चाहिए तो ये तो बेचारा कांस्टेंट है ना ऐसे ही, तो मैक्सिमम इसका कितना, 13 प्लस 7 यानी 20, और मिनिमम इसका क्या हो जाएगा, -13 प्लस 7 यानी कितना, -6 हो जाएगा, ठीक। बस वही फार्मूला लगाना, मैक्सिमम में 7 ऐड कर देंगे तो टोटल का मैक्सिमम हो जाएगा, और मिनिमम में 7 ऐड कर देंगे तो टोटल का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा हमारा। बस इतने ही देर का सवाल होता है। उम्मीद करते हैं सबका क्लियर होगा। बस एक कभी कभी और आगे बहुत आसान पूछना है तो ज्यादातर तो यही पूछता है आपका एनडीए एयरफोर्स में आपका, ठीक। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या एंगल चेंज कर देता है। अब जैसे दे दिया मैक्सिमम ऑफ साइन 3 साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा प्लस π/6 दे दिया, थीटा प्लस π/6। अब इसमें अक्सर लोग गलती कर देते हैं कि फिर आंसर में क्या लिख देंगे, अच्छा साइन कॉस का ही फॉर्म है तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10, रूट 10 आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट 10 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आंसर गलत हो जाएगा। उसमें क्या था, सब जगह जो हमने बताया एंगल सेम होना चाहिए, ठीक। यहां साइन का एंगल तो थीटा है, लेकिन कॉस का एंगल क्या है, थीटा प्लस π/6 है, मतलब लफड़ा है हमारा। तो थोड़ा सा बुद्धि लगा लेना, उस चेंज में बदल लें हम 3 साइन थीटा, इसको हम कॉस थीटा कॉस π/6 और माइनस साइन थीटा साइन π/6 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3 साइन थीटा प्लस √3/2 कॉस थीटा और -1/2 साइन थीटा। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। ये क्या आएगा, 5/2 साइन थीटा प्लस √3/2 कॉस थीटा। अब तो वो फार्मूले पे सेट हो गया ना, अब तो वो फार्मूले में सेट हो गया। तो अब मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा,
25/4 प्लस 3/4 यानी √7। इसका जो मैक्सिमम आएगा वो √7 आएगा और मिनिमम जो आएगा वो -√7 आएगा हमारा। तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना है कि साइन और कॉस दोनों का एंगल सेम है कि नहीं है। अगर सेम नहीं है तो पहले उसको सेम बना लेंगे, तब फिर आगे की कहानी करेंगे। क्लियर है ये सबका? समझ गए या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ये आपको थोड़ी सी छोटी सी बात ध्यान रखनी होगी। ट्रिक लगाने से पहले आपको क्या करना है, साइन और कॉस का एंगल सेम होना चाहिए, तभी इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर नहीं है तो पहले सेम करेंगे, तब जाके इसका इस्तेमाल करेंगे। गुरुजी क्वेश्चन पूरा करने के बाद स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दिया करो। ते भैया तो काहे स्क्रीनशॉट लेने में समय बर्बाद करोगे? ठीक, सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी का आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ये पीडीएफ मैं वहां डलवा दिया करूंगा, काम ही खत्म हो जाएगा। सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस पे डाले हैं, ठीक है, लिंक पड़ा हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। क्लास के बाद ये पीडीएफ बोल दूंगा कि उसमें डाउनलोड कर देगा, बात खत्म हो गई आपकी। ठीक है विकास कुमार जी, बाकी आपको मॉडल पेपर का टेस्ट भी चाहिए, बाकी चीजें भी और पढ़ने चाहते हैं, ठीक, तो आपको क्या है, ज्यादा नहीं, ठीक, एक नंबर आपको दे दे रहा हूं, 95 59 196 198 पे आप व्हाट्सएप कर लें या कॉल कर लें, या 8576091586 पे आप व्हाट्सएप कर लें या कॉल कर लें। तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट इतना ही है कि जिससे कि टाइपिस्ट का खर्चा निकल जाए भाई, बिजली बत्ती वाला निकल जाए कहानी, बस वही बात है। ठीक है, बाकी मैं तो खैर मजदूरी कर ही रहा हूं, बिना पैसे वाली मजदूरी, बिना पैसे वाली मजदूरी तो मैं तो कर ही रहा हूं। ये आपका 3 सितंबर तक चलेगा, लेकिन हाँ, किसी को अप्रैल वाले एग्जाम के लिए फोकस करना है, पूरी चीजें डिटेल से आप पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए आपका कल से फिर न्यू बैच आपका कल से स्टार्ट हो रहा, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा। तो उसके लिए भी इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, लेकिन वो एनडीए एयरफोर्स ये सब अप्रैल वाले के लिए, एयरफोर्स का फिर से एग्जाम फरवरी में होने की उम्मीद है, और एनडीए तो भाई साल भर पहले डिसाइड है कि अप्रैल में फिर से एग्जाम होना, तो उसके लिए आपको कर लेना है। चलिए, बाकी इसके पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहो। चलिए, ये आपकी कहानी हो गई इसकी, ये उम्मीद करते हैं समझ गए सब लोग, या डाउट है जल्दी से एक बार बता दें। ठीक, मैक्सिमम √7 मिनिमम √7 आ जाएगा, -√7, मैक्सिमम +√7 और मिनिमम -√7। समझ गए या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बता दें, जल्दी जल्दी एक बार बताइए, तब आगे कहें चले हम लोग। लाइक शेयर रुकना ना चाहिए, लाइक रुक गया है, लाइव और लाइक हमेशा लाइव से ज्यादा रहना चाहिए, कम है। जल्दी से एक बार बताइए, तब अगले सवाल पे आए। अगले सवाल क्या? अगला गुरु मंत्र मैजिक, आज मैजिक ही अभी 1 महीना चलेगा आपका। चलिए, अब अक्सर आपसे सवाल पूछ देता है क्या, ये बताओ भाई कि साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा है, अपॉन कितना, अपॉन फिर दे दिया कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा, इतना बराबर बताओ क्या होगा, इतना बराबर बताओ क्या होगा। ऑप्शन हमारा दे दिया tan 4 थीटा, दूसरा दे दिया cot 4 थीटा, तीसरा दे दिया C tan 6 थीटा, और चौथा दे दिया tan 3 थीटा, tan 3 थीटा। इसका मान क्या होगा? जल्दी से एक बार बताएं, तुरंत का सवाल है, जल्दी से एक बार बताइए। अब इतना लंबा चौड़ा सवाल तो आसान ही है हमारा, साइन सी प्लस ऊपर साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे, ऊपर नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी लगाएंगे, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन टाइम तो लगेगा ना, और सबसे ज्यादा मारामारी टाइम की है। तो तुरंत देखिए जादू यहाँ क्या है, साइन बाई कॉस है तो 10 में ही आएगा, सारे एंगल को जोड़िए, 7 5 12 3 15 1 16,
tan 16 थीटा बटे 4, मतलब कि tan 4 थीटा हमारा आंसर। बिना पेन पेपर के, बिना किसी फार्मूले के आप तुरंत, इस तरह का एनडीए एयरफोर्स में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है सर, दोनों का अलग अलग बता दीजिए, किसका अलग अलग बता दें भाई? ठीक, बस इतना आसान सवाल है, बस इतना ही आसान सवाल है हमारा। क्या करना है आपको? क्या हमने बताया कि सारे एंगल्स को ऐड कर लीजिए, सारे एंगल्स को आप ऐड कर लीजिए और टोटल कितने टर्म्स है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए। चुटकी बजाते ही आंसर आ जाएगा, चुटकी बजाते ही आंसर। मतलब मैं लिख दे रहा हूं कि जैसे मान लिया, क्या दे दिया कि साइन P1 थीटा प्लस साइन P2 थीटा से लेकर के साइन Pn थीटा अपॉन में कितना, अपॉन दे दिया कॉस P1 थीटा प्लस कॉस P2 थीटा से लेकर के कॉस Pn थीटा बराबर आप क्या लिखेंगे, 10 P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn अपॉन n थीटा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। सारे एंगल्स को ऐड करके नंबर ऑफ टर्म से आप डिवाइड कर दीजिए, काम चल जाएगा हमारा। किसी को किसी सेलेक्ट कर लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी जिससे मर्जी हो उससे सेलेक्ट करिए, उससे उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो हमने सेलेक्ट करने की जरूरत कहाँ का है यार, तुरंत जादू बताए। हम बोल रहे हैं क्या, यहाँ कॉन्सेप्ट बताने के लिए नहीं हूँ, कॉन्सेप्ट बताने के लिए तो पूरे साल कॉन्सेप्ट बताता ही रहता हूँ, वहां पे हमेशा मैं कॉन्सेप्ट की ही बात करता हूँ, तब ट्रिक की बात करता हूँ। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, सीधा सा हर्रे लगे ना फिटकिरी, रंग आया एकदम चोखा। ठीक, एकदम वो वाला है। उसी तरह से उल्टा भी कॉट वाला भी होगा हमारा, ऊपर कॉस रहे और नीचे साइन रह जाए। मतलब कि ये रहता कि कॉस P1 थीटा कॉस P2 थीटा से लेकर के कॉस Pn थीटा अपॉन कितना, अपॉन साइन P1 थीटा साइन P2 थीटा, ठीक, से लेकर के साइन Pn थीटा हमारा। तब भी यही हो जाएगा, बस अब कॉस बाई साइन क्या जानते हैं, कॉट ना, तो कॉट P1 प्लस P2 से लेकर के Pn अपॉन n और थीटा। बस यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। साइन बाई कॉस रहेगा तो टेन में बदलेगा, कॉस बाई साइन रहेगा तो क्या, कॉट में बदलेगा। बस इतना ही अंतर है हमारा। ठीक है, समझ में आई बात?